हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 16 मार्च और 16 मार्च का यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि भरतनाट्यम किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि देवदासियों के द्वारा किया गया था। जैसा कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और जिन 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी शामिल है, दूसरा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का सत्रिया, उत्तर प्रदेश का कथक है, असम का बिहू है। इस तरह से जो नृत्य हैं आपके 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर शामिल है, जिनमें से एक भरतनाट्यम है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के हैं। यहाँ पर तमिलनाडु का पूछा गया था, यानी भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो 2024 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो पेरिस में किया जाना है। और इससे पहले अगर 2020 की बात करें तो 2020 में ये खेल टोक्यो में के आयोजन इनका, यानी टोक्यो जापान में इनका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हुए थे, जिसमें कि 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। गोल्ड मेडल था नीरज चोपड़ा ने जीता था, और पहला जो सिल्वर मेडल है यानी रजत पदक 49 केजी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से संबंधित हैं और वेट लिफ्टिंग में उन्होंने जीता हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको सारे फैक्ट सहित याद रखने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। 2026 का यहाँ पर होना है, 2024 का पेरिस में आयोजित होगा। बाकी 2024 का टोक्यो ओलंपिक में हुआ था और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जो कि व्यक्तिगत आपके श्रेणी में पहला और दूसरा गोल्ड मेडल था, जो कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगर शिक्षा के अधिकार की बात करें कि किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 2002 में संविधान 86वां संविधान संशोधन होता है, अधिनियम, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा। इसलिए आर्टिकल 21A यानी कि लेख 21A सम्मिलित हो गया, जिससे कि राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित कर सकते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जब मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में शिक्षा का अधिकार, तो इसमें नया एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया था और एक और यही मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, जिससे कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। और ये जो जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन, जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये उस समय प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी रही हुई थी, तो प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है किस प्रधानमंत्री के समय में या कौन से तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इंदिरा गांधी जी उस टाइम थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है। हर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जाकर के चेक कर सकते हैं किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो उससे जुड़ जाना है, जिससे कि आपको हर तरह की अपडेट और इन क्वेश्चंस का PDF वहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। अगर अलबरूनी की बात करें कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, तो तहकीक ए हिंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जो अलबरूनी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम तहकीक ए हिंद रहा। इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलबरूनी की एक पुस्तक है जो कि भारत आने के टाइम उन्होंने भारत की यात्रा के बारे में लिखी हुई थी एक्चुअली। तो ये तहकीक हिंद काफ़ी फेमस पुस्तक है जो कि कई एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। अगर भूटान की भाषा की बात करें कि आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो जोंगखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा या भूटानी। भूटान के लाखों लोगों द्वारा ये बोली भी जाती है, चीनी तिब्बती भाषा है और भूटान साम्राज्य की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। तो जोंगखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूटान की आधिकारिक भाषा के तौर पर जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था
कि 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी थी। अगर 2011 की जनगणना की बात करें, काफ़ी शिफ्टों के बाद जनगणना से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मृत्यु दर यहाँ पर 55 यानी कि 55 आंसर हो जाएगा। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय जो मृत्यु दर है वो 55 यानी कि 55 रही है। 1990 में बात करें तो यह दर 126 थी और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में मृत्यु दर 7.30 प्रति 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था मृत्यु दर से संबंधित, जो कि आपकी पहले काफ़ी कम थी मृत्यु दर और इस समय काफ़ी बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया हुआ था कि PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करने की बात करें कि कौन सी गैस निकलती है, तो ये हल्के पीले ठोस लेड मोनोऑक्साइड, लाल भूरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और रंगहीन गैस का उत्पादन करने के लिए विघटित होता है। तो इसमें भूरी गैस समझ सकते हैं, लाल भूरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो लाल भूरे रंग का यहाँ पर गैस निकलती है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो इसको भी याद रखना है आपका कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस यहाँ पर निकलती है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इजी आज का लेवल आइस शिफ्ट का, मोस्टली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट कोई एक बांसुरी से संबंधित कलाकार आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा बांसुरी से संबंधित कलाकार है, या नाम दिया होगा कि ये कलाकार बांसुरी से संबंधित है। कुछ बांसुरी से संबंधित ही कलाकार पूछा गया था। तो जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं बांसुरी के, तो हरिप्रसाद चौरसिया, यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया राइट आंसर हो जाता है, बट हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। और भी हैं यहाँ पर रघुनाथ सेठ भी हैं जो कि जिनका जन्म 1931 में ग्वालियर में हुआ था, वो भी एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक रहे हैं। तो रघुनाथ सेठ भी एक बांसुरी वादक रहे हैं। उसके साथ साथ और भी कुछ हैं यहाँ पर बांसुरी वादक हैं जो कि हरिप्रसाद चौरसिया हैं, S आकाश हैं, मायावरम सरस्वती अम्मल हैं, K भास्करन हैं और सिक्किल माला चंद्रशेखर। तो ये सारे बांसुरी वादक दिए हुए हैं। तो इन्हीं में से कोई पूछा गया होगा आपके आज थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में कि कौन सा बांसुरी वादक है। नेक्स्ट एक युद्ध से आया हुआ था कुछ अकबर या दो लोगों के बीच में, कि अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। अगर इन क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज है तो आप लोग कमेंट करके जिनका एग्जाम था क्वेश्चन को करेक्शन यानी कि करेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो अकबर और हेमू के बीच की बात करें तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेनापति के बीच में पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी, यानी कि यहाँ पर अकबर विजय हुआ था। अकबर तो छोटा ही था दरअसल, उसके संरक्षक बैरम खान ने लड़ाई लड़ी थी जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा था और पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे 16 मार्च में। जितने मिल पाए बताया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।